इस सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे माननीय एकनाथ शिंदे जी, सम्मेलन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र चपलगांवकर जी, पूर्व अध्यक्ष सासणे जी, दत्ताजी मेघे, श्रीमती तांबे, बंधुवर कुमार विश्वास, पीडी पाटिल तथा मंच पर बैठे सभी आदरणीय सज्जनों और सभागार में भी बैठे सभी आदरणीय सज्जनों एवं देवियों, इस सम्मेलन में इसके अधिकारी विद्वानों ने मुझे गांधी जी की इस तपोभूमि में आमंत्रित किया और कुछ कहने का अवसर दिया। इसके लिए उनका, विशेष रूप से रविंद्र शोभणे जी का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मराठी में नहीं बोल सकूँगा, लेकिन मराठी और हिंदी या भारत की सभी भाषाएं अपने अंतरंग में, यानी उनके बीच जो अंतर्वर्ती धारा प्रवाहित होती है वो एक है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तमाम भाषाओं में लिखा जाने वाला साहित्य भारतीय साहित्य ही है। और यही बात मुझे केरल के एक विद्वान ने कही थी कि इंडिया नोज ओनली टू लैंग्वेजेस, दैट इज रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत, इन दोनों ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा। और हम लोग जब विद्यार्थी थे, हम संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, स्वामी रामदास, इन सब के बारे में पढ़ा करते थे। और आश्चर्य है कि इन सभी लोगों ने हिंदी में भी रचनाएं की। और ज्ञानेश्वर जी तो दुनिया के महान आश्चर्य हैं, जिन्होंने कम से कम आयु में विश्व कीर्ति स्थापित की। मुझे आपका यह आयोजन देखकर, मैं हिंदी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आपका यह आयोजन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कितनी गरिमा के साथ आप अपनी भाषा को याद कर रहे हैं। भाषा मनुष्य की सबसे कीमती, सबसे महान और सबसे आवश्यक आविष्कार है। अगर भाषा न होती तो दुनिया का कोई आविष्कार संभव नहीं था। हमारे पुराने आचार्यों ने, एक आचार्य हुए हैं 7वीं शताब्दी में, दंडी, उन्होंने कहा है कि वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाक के प्रसाद से लोक यात्रा संभव होती है। अगर शब्द नहीं होते तो हमारी दुनिया एक अंधेरी दुनिया होती। और यही 6ठी शताब्दी के आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि शब्दानुगम के बिना कोई प्रत्यय नहीं होता। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं मिलेगी जिसका नाम न हो। इसीलिए संसार को नाम रूपात्मक कहा गया है। संसार में रूप भी है, नाम भी है। रूप तो प्रभु ने दिया है, प्रकृति ने दी है, मगर नाम मनुष्य ने दिया है। इस नाम रूपात्मक जगत में भाषा ही सबसे महान आविष्कार है। और सबसे ज्यादा उपेक्षा हम भाषा की ही करते हैं।
लेकिन आप लोगों का उत्साह और आप लोगों की परंपरा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेखक का भाषा के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होता है। उर्दू के एक महाकवि हुए हैं मीर ने अपने बेटे को एक वसीयत लिखी है। उसमें लिखा है कि मेरे पास माल मुताए तो दुनिया में कुछ है नहीं जो आइंदा तुम्हारे काम आए। मेरा सरमाए नाज पूंजी, मेरा सरमाए नाज कानूने जबां है, डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, जिसके आगे जिस पर मेरी इज्जत और शोहरत का दारोमदार रहा है तथा जिसने मुझे खाके जिल्लत से आसमाने शोहरत तक पहुंचाया, इसके आगे मैं सल्तनते आलम को हेच समझता रहा, दुनिया के बादशाह को तुच्छ समझता रहा। ये भाषा के बारे में मीर ने लिखा। ये भाषा जो साहित्यकार का ये रिश्ता होता है भाषा के साथ, वो उसके लिए डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज उसकी पूंजी है। और भाषा के साथ क्या सलूक करता है साहित्यकार कि भाषा बनाता नहीं है, समाज में जो भाषा है उसी को ले लेता है और उसको चार्ज करके फिर समाज को लौटा देता है। आप देखिए, जैसे बैटरी चार्ज की जाती है वैसे भाषाएं भी चार्ज की जाती हैं जो लेखक करते हैं। ये हम लोग विज्ञापनों में देखते हैं उजला शब्द, उजला, खासतौर से सर्फ और साबुन के प्रचार में। जब महादेवी वर्मा इस शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो ये शब्द इतना गहरा अर्थ देने लगता है, इतना महान हो जाता है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। क्या प्रयोग उन्होंने किया, उजला शब्द को आंखों का आंसू उजला बताया। ये जो लेखक है वो भाषा का अतिक्रमण करना चाहता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिखा है कि ये नृत्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त करना चाहता है और साहित्यकार भाषा पर विजय प्राप्त करना चाहता है। एक उदाहरण आपको बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हम लोग इमरजेंसी के जमाने में राजस्थान गए थे, चित्तौड़ के किले में। मेरे साथ हम लोगों के आचार्य थे पंडित विष्णुकांत शास्त्री, जो बाद में राज्यपाल भी हुए थे, वो भी थे। वहां किले में एक स्थान पर गाइड ने दिखाया और कहा कि बाबूजी इस भूमि को प्रणाम करिए, यहीं माता पद्मिनी ने अग्नि स्नान किया था। अब ये शब्द मेरे कानों में पहली बार पड़ा था, अग्नि स्नान। अग्नि में स्नान करना असंभव है, लेकिन वो शब्द ऐसा लगा कि हमने सोचा कि ये इस शब्द का जिसने इस्तेमाल किया होगा वो बड़ा भारी लेखक होगा। तो लेखक का काम है भाषा को चार्ज करना और भाषा का अतिक्रमण करना, और भाषा का काम है मनुष्य को पशु से अलग करना। जिसके भाषा की ताकत इस सृष्टि में केवल मनुष्य को प्राप्त है। हाथी, घोड़ा, यहां तक कि चींटी को भी मनुष्य से ज्यादा सूंघने की शक्ति है, मगर भाषा की शक्ति मनुष्य से ज्यादा किसी में नहीं है। इसलिए हम भाषा का आदर करते हैं, भाषा की गरिमा का रक्षण करना चाहते हैं और आप सब लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।